हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं एक वीडियो के साथ जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिस्ट्री का 30 ऑब्जेक्टिव। जिसमें अगर आपका 20 प्लस ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका तैयारी अभी भी सही है और आपको ऐसा ही तैयारी बरकरार रखना है ताकि आगे चलकर आप टॉपर की लिस्ट में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है तुर्की को, रूस को, नेपाल को, जापान को। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसका तुर्की हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे कि जालवेरियन एक संस्था थी, किसकी संस्था थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा व्यापारियों की संस्था थी, जालवेरियन की संस्था थी व्यापारियों की, क्रांतिकारियों की, अंग्रेजों की, पुर्तगालियों की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों रूस में जार का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर आप दीजिए। पानी का बर्तन होता है, या रूस का सम्राट होता है, या ठंड पड़ना होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो दोस्तों आप इसमें से बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा आंसर रूस का सम्राट होता है। ठीक है, अब बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मार्क, जी हाँ, जी हिस्ट्री में सबसे उत्तरदायी यही है। और दोस्तों इसका जन्म जो है 6 मई 1818 को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आ सकता है। तो बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क कौन था दोस्तों आप ये बताइए। तो कूटनीतिक था, या कवि था, या नर्तक था, या नाटककार था? तो दोस्तों वो एक कूटनीतिक था, वो एक सफल कूटनीतिक था और अपनी सफल कूटनीति का लगातार परिचय देता आ रहा था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो यहाँ पे आपको फ्रैंकफर्ट की संधि पूछा जाया है, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है 1871 में हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये भी पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? हस्ताक्षर आपको अगर पूछेगा तो भी आपको वही देना है। ठीक है, तो हस्ताक्षर भी पूछेगा तो आपको वही देना है 1871। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 इसका आंसर सही राइट हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, बाकी सब आंसर गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कभी, जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं या फिर भाजपा बोलते हैं, तो उसका अभी से केंद्र में जो है यही है, विषय सत्ता में साझेदार यही करते हैं। तो इसका जो है दोस्तों 1980 में इसका जो है ये हुआ था, स्थापना हुआ था। और कांग्रेस का जो हुआ था 1885 में हुआ था। और 1999 जनता दल यूनाइटेड का हुआ था। और 1977 में जनता पार्टी का सरकार बना था। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? 9वां नंबर क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसका जवाब दीजिए। आप ये सबसे आसान क्वेश्चन है और ये इस बार जो है आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1804 में लागू हुई थी नेपोलियन संहिता। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और। लेनिन की मृत्यु कब हुई? जी हाँ, लेनिन की मृत्यु, लेनिन ने क्या किया था? नई आर्थिक नीति का अवलंबन किया था। तो कब किया था? 1921 में किया था। भाई लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो ऑप्शन है हमारे पास 1924, 1945, 1926, 1985। तो बोलिए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो दोस्तों आप में से आपको बता दें कि ए नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो नगरों में होता है, या महानगरों में होता है, या गांव में होता है, या कस्बा में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानगरों में होता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। आधुनिक शहर का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? ठीक है, तो आधुनिक शहर जो अभी शहर आप जो देख रहे हैं वो सबसे पहले कहाँ बसा था? तो इंग्लैंड में बसा था। इसका ए नंबर आंसर जो है राइट हो जाएगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? जी हाँ, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था, 1838 में हुआ था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा था? तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पास दास कैपिटल है, बाइबिल है, किताब है, इसके उपयुक्त सभी है। तो उपयुक्त सभी तो होने वाला नहीं है, किताब भी नहीं होने वाला है, बाइबिल कोई बाइबिल तो नहीं है, ये भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर इस राइट आंसर है, दास कैपिटल को कहते हैं। और दास कैपिटल ये भी आता है, दास कैपिटल किसने लिखा है? तो आपको लिखना है कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? सर्वप्रथम कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ये हो जाएगा चीन में। लेकिन अगर आपको पूछेगा मील कहाँ बना, तो आपको देना है जर्मनी में। ठीक है, तो जर्मनी में अगर मील पूछेगा तो आपको जर्मनी का दे देना है। ओके, बाकी अगर पूछेगा कहाँ आविष्कार हुआ है तो चीन में आपको मानना है। उसके यंग यूरोप का स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यंग यूरोप, तो यंग यूरोप का स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में, 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? जी हाँ दोस्तों, ये सब आपको तो 4-5 क्वेश्चन याद रखना होगा कि कब कब आज़ाद हुआ था। जैसे श्रीलंका आज़ाद हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1948। बाकी 1947 में हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, बाकी 1971 में जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, आपको इसको याद रखना है। ठीक है, बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या है? तो हंगरी की भाषा क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्यार है, जो फ्रेंच है,
या डच है या हिंदी है। तो आपको इसमें से चूज़ करना है कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्यार है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते जेनेवा संधि या समझौता कब हुआ था। तो यहाँ ऑप्शन में 1956, 1954, 1945, 1969। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1954। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के 20 नंबर क्वेश्चन। अगर आपका अभी 20 में से अगर आप 15 भी क्वेश्चन सही हो गया है तो आपका तैयारी सही चल रहा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, एक बार एक मिनट। एक्ट ऑफ यूनियन दोस्तों किस वर्ष पारित हुआ था ये आपको देख लेना है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ऑप्शन है 1707, 1810, उसके बाद 1970, 1945। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जहाँ दोस्तों जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि जर्मनी का एकीकरण जो 1871 ईस्वी में हुआ था। बाकी अगर आपको पूछा जाए वियतनाम का, तो आपको देना है वियतनाम में देना है 1975 जी 1975 आपको देना है वियतनाम का एकीकरण में। आप पूछते हैं हीगल कौन था, तो हीगल दोस्तों आपको पता है हीगल एक दार्शनिक था और कार्ल मार्क्स का ये गुरु भी थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सेडान युद्ध कब हुआ था। ठीक है, सेडान युद्ध दोस्तों 1817 में हुआ, 1870 में हुआ था। ठीक है, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वियना सम्मेलन कब हुआ था। जी हाँ, वियना सम्मेलन तो एक हुआ था 1815 में और एक 1864 में भी हुआ था। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से इसमें टिक लगाना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है वियना सम्मेलन कब हुआ था, जो 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आप सभी इन क्वेश्चन को जो है पढ़ लीजिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रक्त लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था। जैसे कि आपको पता है कि रक्त लॉ की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। और बाकी ये तीनों जो है ये है। अगर पूछा जाए दादा फाल्के ने किस फिल्म का ये किया, तो राजा हरिश्चंद्र का किया। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो यहाँ कई किताब में आपको दिख जाएगा किसान, कई किताब में नाविक, लेकिन इसका रियल में जो है आंसर नाविक ही होगा, क्योंकि वो नाव का चालन कर रहा था, नाविक ही होगा। उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह कब हुआ था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए और याद भी कर लीजिए। उसके बाद ये वाला का सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन है 1861 में हुआ था, या 1857 में होता है, 1854 में होता है, 1875 में हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1857 में हुआ था। ठीक है, तो ए नंबर आप लोग जो इसको करेक्ट कर लीजिए, ए नंबर ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। तो देखिए मुद्रण की शुरुआत भी चीन में ही हुई थी और कागज का आविष्कार भी जो है चीन में ही हुआ था। तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद अब आता है 29वां नंबर क्वेश्चन, टका किस देश का मुद्रा है। तो आपको पता है टका किस देश का मुद्रा है, हमारा भारत का मुद्रा क्या है, रुपया है। ठीक है, और नेपाल का भी शायद रुपया ही होगा। भाई बांग्लादेश का टका किस देश का मुद्रा है, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश का, यानी सी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा। भाई डी नंबर तो ऑप्शन ही गायब है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। और उसके बाद वियतनाम का एकीकरण है। मैंने अभी आपको बताया कि वियतनाम अगर आपको पूछा जाएगा तो 1975 देना है। तो 1975 हमारा ऑप्शन में कहाँ है, ए नंबर में। हाँ, ए नंबर में है हमारा 1975। ठीक है, तो ये टिक कर लिया। तो दोस्तों हमारा 30 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपका 30 में से अगर आपका 25 या 20 भी सही हो जाता है तो आपका तैयारी लगभग सही चल रहा है। आपको ऐसे ही तैयारी करते रहना है ताकि आगे चलकर आप बिहार टॉप करें।